जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र जी शिकार के लिए जंगल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में भी गए। मुनि वशिष्ठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। विश्वामित्र जी को जब पता चला कि आश्रम में नंदिनी नामक एक चमत्कारी गाय रहती है और उसी के प्रताप से ही वशिष्ठ जी ने ऐसा सत्कार किया, और अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से उस नंदिनी गाय की मांग की और कहा कि वो गाय उन्हें दे दें। अब वशिष्ठ जी ने नम्रतापूर्वक इनकार किया और कहा कि मैं आपको ये गाय नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक गाय को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी पर अस्त्र शस्त्र भी आजमाए, लेकिन अपने ब्रह्मदंड से वशिष्ठ जी ने उन्हें निस्तेज कर दिया। विश्वामित्र जी अब समझ गए कि बिना ब्राह्मणत्व प्राप्त किए वशिष्ठ जी से मुकाबला संभव नहीं है। उन्होंने अब ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी जब उनसे प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए तो कहा कि वशिष्ठ, अगर आपको ब्राह्मण मान ले तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं थे। कोई उपाय सफल होते न देख अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को मारने का निश्चय किया। वो एक रात वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और एक वृक्ष के पीछे शस्त्रों सहित सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वो चांदनी रात थी। कुटिया के बाहर बनी वेदी पर वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे थे। अरुंधति ने चांदनी रात के सौंदर्य की चर्चा की तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आज की चंद्रिका वैसे ही उज्जवल है जैसे विश्वामित्र जी का तप दसों दिशाओं को आलोकित करता है, उसी प्रकार आज की चंद्रिका भी उज्जवल हो रही है। विश्वामित्र जी ने जब ये बात उनके मुंह से सुनी तो वो अचंभित रह गए। वो सोचने लगे कि मैं जिनका वध करने के लिए आया, उनके मन में मेरे लिए इतना प्रेम और क्षमा भाव, ये देखकर विश्वामित्र जी के आंखों से आंसू बहने लगे और वो वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने भी उन्हें गले लगा लिया और अब वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का संबोधन दिया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार सांसारिक जीवन में हमारी सफलता कई बार लोगों की ईर्ष्या या द्वेष का कारण बन जाती है, और तब हमारे पास दो मार्ग होते हैं। ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या कर अपने लिए दुख चुनना, या फिर ईर्ष्या के बदले क्षमा भाव रखना और स्वयं आनंद पाना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।